हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी की 125वें व्यास उत्सव पर गुरु गौरांग की प्रसन्नता हेतु भावांजलि समर्पयामि प्रस्तुत कर रही है शिला प्रभुपाद जी की कृष्णमय जीवन यात्रा। पिछले भाग में हमने जाना शिला प्रभुपाद जी ने अपने स्टोर फ्रंट से लेकर टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क लोअर ईस्ट साइड तक हरिनाम संकीर्तन निकाला। यह संकीर्तन शिला प्रभुपाद जी के 6-7 शिष्यों द्वारा निकाला गया था। इस कीर्तन को देखने से और सुनने से कई लोगों की प्रतिक्रिया आई थी। ऐसा कीर्तन अत्यंत विशेष था क्योंकि ऐसा कीर्तन लोअर ईस्ट साइड की गलियों में कभी किसी ने देखा नहीं था। इस कीर्तन के बाद कई लोग हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से प्रभुपाद से जुड़ गए और उनके स्टोर फ्रंट तक आने लगे। अब आगे इरविंग हाल्पन। मैं बांसुरियाँ बनाता हूँ और मैं अपने बनाए हुए वाद्य यंत्र बजाता हूँ। जब स्वामी जी पधारे तो मैं वहाँ गया और बांसुरी बजाने लगा। उन्होंने मेरा स्वागत किया। जब भी कोई नया गवैया सम्मिलित होता और अपने संगीत की तान सुनाता तो स्वामी जी अपनी बाहें फैला देते। पार्क के विभिन्न भागों में एकाकी संगीतज्ञ हमेशा इधर उधर घूमते रहते और जब उन्होंने सुना कि स्वामी जी के कीर्तन में वे बजा सकते हैं और इसके लिए उनका स्वागत होगा तो वे एक एक करके आने लगे। चूँकि तीव्र लय में बजाना था अतः एक सैक्सोफोन फौजी वाद्य यंत्र बजैया भी आ गया। इरविंग हाल्पन जैसे अन्य लोगों ने इसे श्रेष्ठ तरंगों वाली आध्यात्मिक वस्तु माना। ज्यों ही और संगीतज्ञ सम्मिलित होने लगे त्यों ही और अधिक राही कीर्तन के प्रति आकर्षित होने लगे। दोपहर के समय जनसमूह बढ़कर 100 तक पहुंच जाता। स्वामी जी विचित्र दिख रहे थे। उच्च स्वर से गाने के प्रयास में उनकी भौहें धंस गई थी और उनका चेहरा कठोर हो गया था। उनकी कनपटी की नसें तन गई थी और सभी को हरे कृष्ण सुनाने के फेर में गाते रहने से उनका जबड़ा आगे निकल रहा था। यद्यपि उनकी मुद्रा आकर्षक थी परंतु कीर्तन तेजी से चल रहा था जो कभी कभी तनावपूर्ण हो जाता, किंतु वे एकाग्र थे। स्वामी जी ने अपने शिष्यों को संकेत दिया तो वे खड़े होकर नाचने लगे। लंबा दुबला स्त्रीधीश अपने हाथ उठाकर नाचने लगा। उसकी पिछली जेबों में स्टे हाई फॉर एवर के इश्तिहार भरे थे। उसी के पास अपनी गर्दन तक लिपटी काली बनियान में गर्दन के चारों ओर बड़ी गुरियों की जप माला पहने अच्युतानंद नाच रहा था। उसके बाल घुंघराले लंबे तथा अस्त व्यस्त थे। तब ब्रह्मानंद खड़ा हो गया। तब अच्युतानंद आमने सामने खड़े हो गए और कीर्तन करते हुए चित्रित चैतन्य महाप्रभु के समान उन्होंने अपनी बाहें ऊपर फैला दी। भीड़ में खड़े फोटोग्राफर आगे बढ़े। लड़के पाँव को दाएं बाएं बदल बदल कर तथा अनेक देवदूतों सी मुद्राएं बनाते हुए और गले में बड़े बड़े लाल मनकों वाली जप मालाएं पहने नाचने लगे। वे स्वामी जी का अनुसरण कर रहे थे। ब्रह्मानंद। एक बार जब मैं खड़ा हो गया तो सोचा कि जब तक स्वामी जी ढोल बजाते रहेंगे मुझे खड़े रहना होगा। मैंने सोचा कि यदि उनके बजाने के बीच में बैठ जाऊं तो यह अपराध होगा, अतः मैं 1 घंटे तक नाचता रहा। स्वामी जी ने भारतीय शैली में विशेष प्रकार से सिर हिलाकर स्वीकृति का संकेत किया और फिर अपने हाथ उठाकर और अधिक नाचने वालों को आमंत्रित किया। उनके और भी शिष्य नाचने लगे। यहाँ तक कि कुछ हिप्पी भी उठ खड़े हुए और नाचने का प्रयत्न करने लगे। स्वामी जी चाह रहे थे कि संकीर्तन में प्रत्येक व्यक्ति गाए और नाचे। पूरे समूह में जहाँ तहाँ कीर्तन करने वालों को निजी सुख अनुभूति हो रही थी। एक लड़की आंखें बंद किए उंगलियों से मंजीरे बजा रही थी और संकीर्तन करते हुए सिर हिला रही थी मानो स्वप्न में हो। कीर्तनानंद ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो धोती पहने था और प्रभुपाद जी की युवा प्रतिमूर्ति लग रहा था।
हारमोनियम से निरंतर संगीत निकल रहा था और सैनिक जैकेट पहने एक लड़का काठ के रिकॉर्डर पर तत्कालिक स्वर उत्पन्न कर रहा था। यंत्रों की सारी ध्वनियाँ मिलकर एक हो रही थी और स्वामी स्वामी जी की वाणी इन्हें भेद कर बाहर निकल रही थी। ऐसा घंटों चलता रहा। प्रभुपाद जी अपना सिर तथा कंधा सीधा रखे थे। यद्यपि मंत्र की प्रत्येक पंक्ति समाप्त होने पर और अगली नई पंक्ति प्रारंभ करने के पूर्व वे कभी कभी अपना कंधा उचकाते रहते। उनके शिष्य उनके पास ही उसी कालीन पर बैठे थे और उनकी आंखों में धार्मिक उल्लास झलक रहा था। अंत में स्वामी जी रुके। वे तुरंत खड़े हो गए और शिष्यगण समझ गए कि वे बोलने जा रहे हैं। 4 बजे थे और पार्क में अभी भी शरतकालीन गर्म सूर्य चमक रहा था। वातावरण शांत था और श्रोतागण मंत्र की एकाग्रता के कारण एकाग्र तथा प्रमोदित थे। स्वामी जी ने बोलना शुरू किया और कीर्तन में भाग लेने के लिए सभी को धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि 500 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में हरे कृष्ण कीर्तन का शुभ आरंभ चैतन्य महाप्रभु द्वारा हुआ था। हरे का अर्थ है हे भगवान की शक्ति। कृष्ण भगवान है और राम भी परमेश्वर का एक नाम है जिसका अर्थ है परमानंद। उनके शिष्य उनके चरणों में बैठे सुन रहे थे। राय राम अपने हाथों से सूर्य के प्रकाश से आँखों की रक्षा करते हुए उंगलियों के बीच से स्वामी जी को देख रहे थे और कीर्तनानंद का सिर एक ओर झुका था, मानो कोई पक्षी पृथ्वी की ओर ध्यान लगाए सुन रहा हो। स्वामी जी बलिष्ठ ओक वृक्ष के सहारे सीधे खड़े हो गए। वे वक्ता की मुद्रा में अपने हाथ जोड़े थे और उनका हल्का केसरिया वस्त्र शालीनतापूर्वक उनको ढके हुए था। स्वामी जी ने बताया कि 3 तरह के स्तर होते हैं, इंद्रिक, मानसिक तथा बौद्धिक, किंतु इन सब के ऊपर आध्यात्मिक स्तर है। हरे कृष्ण का जप आध्यात्मिक स्तर पर होता है और हमारी नित्य आनंदमयी चेतना को जागृत करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। उन्होंने हर व्यक्ति को 26 सेकेंड एवेन्यू में होने वाली सभाओं में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया और अपना संक्षिप्त भाषण यह कहकर समाप्त किया कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ कीर्तन करें। फिर वे बैठ गए। उन्होंने अपना मृदंग लिया और वे पुनः कीर्तन करने लगे। यद्यपि 71 वर्षीय वृद्ध पुरुष के लिए मृदंग पर थाप देना और उच्च स्वर से बोलना खतरे से खाली ना था, तथापि कृष्ण के लिए वे ये संकट उठाने को तैयार थे। उनके लिए रुकना संभव था। वे वृंदावन से दूर आए थे, कृष्ण विहीन योग संस्था के बीच से निकले थे और उन्होंने सारी शीत ऋतु गुमनाम बिताई थी। अमेरिका ने सैकड़ों वर्षों से कृष्ण का कीर्तन किए बिना इंतजार किया था। यद्यपि थोरो तथा इमर्सन ने गीता तथा पुराणों का अंग्रेजी अनुवाद किया था, किंतु उनके सराहनापूर्ण माध्यम से किसी हरे कृष्ण का आगमन नहीं हुआ था। ना ही 1893 में शिकागो में संपन्न वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में हिंदुत्व के पक्ष में दिए गए विवेकानंद जी के सुप्रसिद्ध भाषण से कोई कीर्तन आरंभ हो पाया था। अतः अब जबकि अंततः कृष्ण भक्ति वैसे ही प्रभावित हो रही थी जैसे गंगा नदी समुद्र की ओर बहती है, यह रुकने वाली नहीं थी। उन्हें अपने अंतःकरण में पतितों के उद्धार की, भगवान चैतन्य की असीम इच्छा का अनुभव हो रहा था। उन्हें पता था कि यह भगवान चैतन्य महाप्रभु तथा उनके स्वयं के गुरु की इच्छा थी। भले ही भारत के जातिवादी ब्राह्मण नशीली दवाओं से उन्मत्त मांसाहारी अमेरिकियों एवं उनकी कुमारी का मित्रों की संगति को सहमति ना दे, किंतु स्वामी जी कहते हैं कि मैं शास्त्रों के सर्वथा अनुकूल कार्य कर रहा हूँ। भागवत में स्पष्ट उल्लेख है कि कृष्ण चेतना समस्त जातियों को प्रदान की जाए। प्रत्येक व्यक्ति आत्मा है और उसका जन्म चाहे कहीं का भी हो, उसे पवित्र नाम के जप द्वारा उच्चतम आध्यात्मिक पद पर लाया जा सकता है। वे चाहे जितने भी पाप कर्म करते रहे हो, वे कृष्ण चेतना के सर्वथा योग्य पात्र हैं। टॉमकिंस स्क्वायर पार्क कृष्ण की योजना थी। यह भी पृथ्वी का एक अंश था और ये लोग मानव जाति के सदस्य थे और इस युग के लिए हरे कृष्ण का जप ही धर्म था। जब स्वामी जी अपने स्टोर फ्रंट को लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके दरवाजे के बाहर पार्श्व पथ पर पार्क से आए बहुत से लोग खड़े हैं।
ये वे नवयुवक थे जो उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वे आए और मैचलेस गिफ्ट का द्वार खोले। वे वयोवृद्ध स्वामी जी तथा उनके शिष्यों और पार्क में प्रस्तुत किए गए उत्तम दृश्य तथा नाच एवं कीर्तन के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रतीक्षा में थे। उनसे उनसे स्टोर फ्रंट भर गया। पार्श्व पथ में बाहर की ओर डरपोक व आवारा लोग मंडरा रहे थे, जो दरवाजे तथा खिड़की के निकट धूम्रपान करते हुए या अंदर झांकते हुए दीवार में लगे चित्रों को देखने का प्रयास कर रहे थे। स्वामी जी अंदर घुसे और सीधे मंच पर चढ़ गए और जन समूह के समक्ष बैठ गए, जो आज तक मंदिर में आए लोगों का सबसे बड़ा समूह था। उन्होंने कृष्ण भक्ति के विषय में आगे बताया और जब वे संस्कृत प्रमाण का उदाहरण देते तो शब्द उनके मुंह से ऐसे ही स्वाभाविक ढंग से निकलते जैसे वे सांस ले रहे हो। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सभी ने आज कीर्तन किया उसी प्रकार नित्य करना चाहिए। जब वे अपने कमरे में आए तो काफ़ी विलंब हो चुका था। एक लड़का उनके लिए एक प्याला गर्म दूध ले आया और किसी ने यह कहा कि उन्हें प्रति सप्ताह पार्क में कीर्तन करना चाहिए। स्वामी जी बोले, प्रतिदिन? यद्यपि अभी वहाँ आधे दर्जन लोग उपस्थित थे, तथापि स्वामी जी अपनी पतली चटाई पर लेट गए। वे कुछ मिनटों तक बोलते रहे, तब उनकी वाणी धीरे धीरे रुकने लगी और वे रह रहकर उपदेश देते रहे। उसके बाद ऐसे लगने लगा कि वे ऊँघ रहे हैं। 10 बज रहे थे। सब लोग धीरे से दबे पांव दरवाज़ा बंद करते हुए चले गए। अब हरे कृष्ण लोकप्रिय हो रहा था। पार्कों में नियमित कीर्तन होते और समाचार पत्रों में भी समाचार छपते। हयग्रीव इसे हरे कृष्ण विस्फोट कहने लगा। लोअर ईस्ट साइड के हिप्पी कीर्तन को सबसे सुनिश्चित घटना कहते और सोचते कि स्वामी जी के शिष्यों के एलएसडी के सेवन ना करने पर भी उनकी लोकप्रियता को हानि नहीं पहुंच रही थी। भक्तों को देवी व्यक्ति माना जा रहा था, जो अन्यों तक शांतिपूर्ण कीर्तन पहुंचाते, निःशुल्क भोजन प्रदान करते और निःशुल्क रहने का स्थान देते। आप उनके स्थान पर यदि ठीक समय पर पहुंचे तो अत्यंत रोचक शाकाहारी भोजन निःशुल्क प्राप्त कर सकते थे। उनके स्टोर फ्रंट के दरवाजे के किनारे पर रखी अलमारी में भारत से प्राप्त पुस्तकें रखी थी। स्थानीय संगीतज्ञों ने पार्क में तथा मंदिर में स्वामी जी के कीर्तन करते समय जो धुन ग्रहण की थी उसी को वे क्लबों में सुनाते। लोअर ईस्ट साइड कलाकारों तथा संगीतज्ञों की स्थली थी और अब हरे कृष्ण की स्थली हो गई थी। सायंकालीन कीर्तन सदैव विराट होते। हर रात्रि के समय छोटा सा स्टोर फ्रंट इतना भर जाता कि बैठने के लिए जरा भी स्थान न रहता। समूह कीर्तन तथा गायन में लोगों की तो काफ़ी रुचि रहती, किंतु जब कीर्तन के बाद व्याख्यान होने को होता तो वे जाने लगे। व्याख्यान के पूर्व आधे लोगों का चले जाना कोई असामान्य बात ना थी और कभी कभी तो व्याख्यान के बीच से ही लोग उठ जाते। एक शाम को एलेन गिन्सबर्ग अपने साथ सभा में फक से संबंध एड सैंडर्स तथा टूली कुफरबर्ग को ले आया। फग एक ऐसा स्थानीय समूह था जिसने अश्लील गीतों में विशेषता प्राप्त की थी और नाम कमा रखा था। एड सैंडर्स के गीतों में से स्लम गॉडेस ऑफ लवर, लोअर ईस्ट साइड, ग्रुप ग्रोप तथा आई कैन नॉट गेट हाई अधिक लोकप्रिय थे। एड सैंडर्स के बाल अत्यंत लाल थे और दाढ़ी बिजली जैसी लाल थी। यह कीर्तन के समय गिटार बजाता था। भक्तजन इन विख्यात अतिथियों को देखकर प्रसन्न थे। फग की इस रात्रि में स्वामी जी ने काम सुख के मुँह पर बोलने का निश्चय किया। स्वामी जी ने कहा, काम सुख विषय वासना हमें जन्म जन्मांतर के लिए इस भौतिक जगत से बांध देता है और जैसा वे प्राय किया करते थे। इस प्रसंग में उन्होंने यमुनाचार्य जी का एक श्लोक उद्धृत किया, जब से मैं कृष्ण भक्त हुआ हूँ तब से जब भी मैं किसी स्त्री के साथ विषय जीवन की बात सोचता हूँ तो अपना मुख मोड़कर इस विचार पर थूक देता हूँ। इसके बाद फग कभी नहीं आए। लोअर ईस्ट साइड के हिप्पियों में से अनुयायी बनाने की इच्छा रखने वाले के लिए निश्चय ही विशेष सुख के विरुद्ध बोलना कोई नीतिपूर्ण चाल नहीं थी, किंतु भक्ति वेदांत स्वामी ने कभी भी अपने संदेश में परिवर्तन लाने की बात नहीं सोची। वास्तव में जब उमापति ने बताया
कि अमेरिकी यह नहीं सुनना पसंद करते कि विषय भोग मात्र संतान उत्पत्ति के लिए है। तो स्वामी जी ने उत्तर दिया था, मैं अमेरिकियों को खुश करने के लिए दार्शनिक सिद्धांत नहीं बदल सकता।